पप्पू जी, पप्पू यादव सीएम हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या मेरे मन में यह सपना देखने का, नहीं हम देख रहे हैं, हम तो बना रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मैंने क्या कहा, मेरे मन में यह सपना देखना चाहिए। हम आप ही से पूछ रहे हैं, 84 में हम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने, क्यों नहीं देखना चाहिए सर? 84 में हम कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने, हम बिहार के सबसे टॉपर स्टूडेंट रहे, हम आनंदमार्ग स्कूल के प्रोडक्ट। अरे हम इसीलिए चाह रहे हैं कि आप, और हम लंबे समय से आज तक वापस लौट से अच्छा, लालू यादव को मुख्यमंत्री तो पप्पू यादव नहीं बनाया। हाँ बिल्कुल, 11 MLA लेकर के। अच्छा सुनिए, विपक्ष का नेता भी बनाए, और नीतीश के साथ भी पप्पू यादव जाके बनाए। सवाल मेरा ये है, आपका आशीर्वाद होगा, बना दीजिएगा तो बन जाएंगे। अच्छा चलिए, जनता बनाएगी। हाँ पप्पू जी ये तो बताइए, आपसे पैसा थोड़ी लेना है। पप्पू जी ये सर बताइए, ड्राई ईमानदार है, मैडम भी MP, हम भी MP। अच्छा सुनिए तो, वो भी ड्राई ऑनेस्ट, हम भी ड्राई ऑनेस्ट। समझ गया सर, आपकी बात तो समझ गया। मेरी बेटी, आप ही तो अभी कह रहे हैं आपके काबिलियत सर, मेरी बेटी कहाँ खेलती है? खेलो इंडिया पूछ रहे हैं। सही बात है, इंडिया खेलती है, दिक्कत कहाँ मेरा है? बेटा रणजी खेलता है। सर कोई जानता है मेरी बेटी है वो? वही आपकी सर लो प्रोफाइल है हम लोग, आपकी तकलीफ ही हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। आप ही की बेटी के साथ खेलती है। आप सर मेरी बेटी टेम्पू पे जाती है। पप्पू यादव जी, आपको पूरा देश, आपको तो पूरा देश जानता है। ये तो पप्पू जी, बाधा कहाँ है, वही तो पूछ रहे। पप्पू जी ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के और राहुल गांधी के फैसले बिहार के मामले में कहीं और से लिए जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से? देखिए एक बात समझ, और उन्होंने ही लिस्ट बनाई थी कि ट्रक पे राहुल गांधी जी या कांग्रेस थोड़ी डेमोक्रेटिक वे, अभी जो स्थिति है उसमें जो गठबंधन धर्म है उसमें पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं मिली? नहीं वो लिस्ट हम, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने मना कर दिया क्या? बिल्कुल सही है, किसी और ने मना किया? किसी और ने रोका? जवाब भी आप इनडायरेक्ट ही दे रहे हैं, जैसे सवाल पूछा नहीं, किसी और ने रोका। और सर मेरे हाथ 70 MLA लेके गए, मोदी जी 2 बार सभा किए, नीतीश कुमार 3 दिन बाद वोट किए। सर हमको हराने तो पूरा कंट्री गया था। लालू जी को जो जिस 2-3 लोगों से डर है तेजस्वी के लोग लेकर के, उसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और चिराग पासवान, ये क्या उनके दिमाग में तीनों बिहार सर के? ना उनको चिराग जी से डर है, नहीं तेजस्वी के लिए, ना कन्हैया जी से डर है, उनका 3% है। पप्पू से डर है, उसको लोहे को काटता है, उसको डर होगा सर, किसी से डर लालू आपके नाम पर उन्होंने वीटो कर दिया ना, टिकट नहीं दिया। चलिए ठीक है, चाय तो पिलाई लेकिन टिकट नहीं देने। समय नहीं है सर, मैं कुछ नेताओं के नाम चाय तो पिलाई बिठा के। और अब हम लोग लंबी बात नहीं करें। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी तस्वीर छपी थी, लालू प्रसाद यादव जी के घर में आप बैठे थे और आराम से आप बैठे उनके साथ चाय पी रहे थे, छपी थी ना? और आराम से ही बैठते हैं। हाँ, और उसके बाद अभी भी आराम से, उसके बाद लगा कि पप्पू यादव जो है आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार होंगे, लेकिन क्या बात कहाँ बिगड़ी कि लालू जी अड़ गए आपको चुनाव टिकट दिलाने पर कि टिकट हम नहीं लड़ेंगे और उसके मतलब नहीं देने देंगे और आप इंडिपेंडेंट लड़े। आज आप किस स्थिति में, आप कांग्रेस के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं? सर तो पार्टी में आप कांग्रेस में हैं, सांसद निर्दलीय। क्या इतना बड़ा विद्वान हो गया हमसे आप कह रहे हैं कांग्रेस के कि इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट ही ना सर, एसोसिएट मेंबर या आइडियोलॉजिकल किसी के साथ नहीं, लालू जी से बात कहाँ बिगड़ी ये मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरी बात कभी बिगड़ती ही नहीं है, सुकरात की बात सच बोलने पर बिगड़ गई, हमारी भी बात बेबाक बोलने पर बिगड़ जाती है। क्या बोले थे शुरू में ही सुकरात जैसे आपको तकलीफ हो जाता है आपको। क्या बेबाक बोले थे आप, यही तो हम जानना चाहते हैं जी? लालू जी से क्या बेबाक बोले जो बात बिगड़ गई? नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कि जस्ट नाउ हम लोगों को बहुत सारे चीजों को चेंज करने की जरूरत है, आप इसको समझ। अच्छा तेजस्वी जी को क्या मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? अखिलेश बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस चुनाव के बाद में मतलब ये चुनाव तो होना ही है, चाहे सर जो स्थिति में है या जैसी भी रहेगी, चुनाव तो होना ही है। अब आप ये बताइए कि बिहार का नेतृत्व, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को खारिज कर ही दिया है, नेतृत्व अच्छा कौन कर सकता है? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव या कन्हैया कुमार? अच्छा एक बात तो पहले समझ लीजिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनिए। हम थोड़े मियाँ मिट्ठू हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो हम कहाँ से बोलते हैं कौन फलना को? हम ज्योतिष भी नहीं है, हम अंकगणित भी नहीं है। आप चुनाव के अंकगणित को समझने का प्रयास कीजिए। चुनाव मैंने पहले भी कहा कि सामाजिक समीकरण, मार्केटिंग, सर
पैसे, वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब। अब यदि वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब हो जाता है तो चुनाव क्या है इसको सर समझ लीजिए। आप चुनाव है फ्री फंड, 5 किलो अनाज, इतना नौकरी, वाईफाई फ्री, फलना फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। सर फ्री की आदत इस हिंदुस्तान को, जब ट्रेन और मेट्रो फ्री पर दिल्ली में पढ़ा लिखा फैमिली जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो जब यूज कर सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि क्षणिक, जबकि मेरे यहाँ आप 2.5 से 3 करोड़ पलायन है, विशेष राज्य की कोई बात नहीं हुई, विशेष पैकेज की कोई बात नहीं हुई। हम 38% चीनी देते थे, हम आ गए 17.2 पे। हमारे पास लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई, डालमिया नगर से लेकर के कोई भी। और नरेंद्र मोदी जी, कौन खुलवा सकता है महागठबंधन की ओर से, कौन लगता है? वही तो सवाल सर पूछ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को प्रचार नजर आती है आपको? 16 साल डबल इंजन की सरकार रही। हाँ। और नरेंद्र भाई मोदी जी 3 बार मोतिहारी गए और बोला चीनी मिल का अगले बार चीनी का चाय आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, आपको कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव क्या ये कर देंगे? अब मेरी बात तो सुनिए। हाँ। फिर आप वहीं आ जाते हैं व्यक्ति विशेष पर। मैं कह रहा हूं कि तो जाति व्यवस्था, व्यक्ति विशेष ही होगा ना। मैं कह रहा हूं जाति व्यवस्था बहुत जहर है, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप जानिए।